नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनु राशि वालों, आज हम आपके साथ आपके मन मस्तिष्क के साथ बहुत सारे प्रयोग करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में हम आपको एक ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि, बड़े टैलेंटेड, बड़े बुद्धिमान। लेकिन आज हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ज़्यादा सोचना छोड़ दें, क्योंकि ये जो ज़्यादा हर हमेशा सोचते रहना, पैर हिलाते रहना जैसी चीज़ें आपके साथ कभी कभी हो जाती है। आप ऑफिस में हो, काम का प्रेशर तो होता है, आप घर में हो, यहाँ भी वही हाल। लेकिन क्या करें, मन में जो तमाम विचार चलते रहते हैं, अच्छी बुरी दोनों ही तरह के, तो उनसे कैसे निकलें। क्योंकि विचार कोई भी हो, ज़्यादा समय तक अगर आपके दिमाग पर हावी है तो वो आपको कहीं ना कहीं कष्ट ही देगा आगे चलकर। क्योंकि ऐसा आप लगातार और लगातार आपके साथ होता चला जाएगा, फिर तो ये एक आदत सा हो जाएगा। इसलिए इसको धीरे धीरे आप कैसे इस पर कंट्रोल पाएं। एक बार में कोई भी चीज़ करना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप में चेंज ला सकते हैं। वैसे तो धनु वाले जल्दी किसी की बातें भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये सोचते हैं ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, होते हैं। ये भी सच है, क्योंकि ये बहुत काबिल होते हैं। पर एक बात ये भी सच है धनु वालों, एक बात जान लो कि दुनिया में हर किसी के पास अलग अलग तरीके का ज्ञान होता है। और अगर हम ज्ञान लेने बैठ जाए तो शायद पूरा जीवन ही क्या है, 10-20 हज़ार जीवन कम पड़ जाए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये दुनिया संभावनाओं से भरा हुआ है, और उनमें से आपको अपने लिए कुछ संभावनाएं तलाशनी है, ना कि विचारों के अंतर्द्वंद में फंस जाना है। इन विचारों से कैसे मुक्ति पाएं, आज तमाम बातें आपके साथ हम साझा करेंगे। देखिए, आजकल बहुत सारे धनु वालों के साथ ये हो रहा है, आप अधिक सोचने लगे हैं, ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। अब ऐसे में क्या करें। जब आप अधिक सोचने लगते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और बैठते हैं, और इस चक्कर में बहुत बार तो आपसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होने लगती है कि आप खुद ही शॉक हो जाते हैं। आखिर आप कर क्या रहे हो। कभी कभी लगता है आप डिप्रेस में चले जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। अगर हो भी जाओ तो भी हम आपको बाहर निकलने के मार्ग बताएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है किसी भी चीज़ से बाहर निकलना। देखिए, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जो मनुष्य हैं ना, इनके हाथों में सब कुछ है। वो जैसा चाहें खुद को बना सकते हैं, सामने वाले को भी ढाल सकते हैं। और आप में तो वो काबिलियत है कि आप अपने खुद का दीवाना हर किसी को बनाते हैं, लोगों को अपनी बातों पर फॉलो करने पर मजबूर कर देते हैं। तो फिर आप ऐसे क्यों हो रहे हो। आपको यहाँ से बाहर तो हर हाल में निकलना है, ताकि अब और भी ज़्यादा गलतियाँ ना करो। देखिए, जीवन में जब भी हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक होता है पैसा, एक होता है आपका वर्तमान जीवन को एंजॉय करना। तब आप अपने वर्तमान जीवन को एंजॉय करने का तरीका को प्राथमिकता दें, क्योंकि पैसा तो आप कमा लेंगे, लेकिन अपने आप को ताक पर रखकर पैसा कमाना ये कहाँ की बुद्धिमानी है। इसलिए ज़्यादा सोचना छोड़ दे, और ज़्यादा सोचना से कोई ज़्यादा पैसा नहीं कमा लेता। अभी हर कोई पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छी बात नहीं है। होता क्या है ना, जीवन में हर कोई चाहता है धन हो, सुख साधन हो, खुशियां हो। क्योंकि जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देते हैं हमारे पास सब कुछ है, उस दिन हमारा जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए ये चीज़ तो अच्छा है, पर एक ही बात में उलझे रहना, एक ही चीज़ों को बार बार बस ये समझ लें कि जब हम आपको सिंपल भाषा में अगर समझाएं, जब आपके पास कोई चीज़ होती है, एक लिमिट से ज़्यादा उन चीज़ों को आप प्राप्त करने की कोशिश करते हो या फिर करना चाहते हो, तो आपके पास कुछ भी हाथ नहीं आता। अब जैसे हम मान लेते हैं, आप ऑफिस जाते हो, आप व्यवसायी हो, आप घर में काम करते हो, आप गृहिणी हो, आप कोई भी काम करें, लेकिन अगर आप विचारों के अंतर्द्वंद में फंसे रहेंगे तो होता क्या है, घर से आप ऑफिस के लिए निकले, कब ऑफिस आ गया आपको पता भी नहीं चलता। तो ये जो विचार है ना, ये ओवर थिंकिंग है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को याद करना, खुशी ढूंढना, मुस्कुराना, वो अच्छी बात है, लेकिन हर समय एक ही ख्याल आना, ये आपको फंसा रहा है।
ये आपको भटका रहा है, ये आपको आपके लक्ष्य से कहीं दूर कर रहा है। और इन चीज़ों से कैसे बाहर निकले, आज हम यही तो आपके साथ साझा करेंगे। जब आप इन चीज़ों में पड़ते हो ना, तो क्या होता है, आप हर काम को गलत करने लगते हो और नतीजा हर किसी की झड़प सुननी पड़ेगी, या खुद ही आप टेंशन में आ जाओगे, सर दर्द होगा। अब सर दर्द होगा तो परिवार वालों के साथ अच्छे समय नहीं व्यतीत कर पाओगे, लोगों से अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाओगे और फिर और भी ज़्यादा घुटते चले जाओगे। अब इन चीज़ों से क्या होगा, सिर्फ आपका ही नुकसान। क्या करें, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति बहुत व्यस्त है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, बहुत अधिक सोच रहा है। लेकिन ये बहुत अधिक सोचना एक जहर का काम कर रहा है। सोचना बुरा नहीं होता, क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे तो आपका जीवन रुक जाएगा, लेकिन एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचना ये आपको उलझा रहा है। आपकी टेंशन तो समझ में आती है, पर औरों की टेंशन को लेकर खुद को क्यों परेशान कर रहे हो, ये गलत है। क्या करें, देखिए वर्कलोड बहुत अधिक हो गया है। ऐसे में समय पे कार्य पूरे होते नहीं, 4 कार्य पेंडिंग हो जाते हैं। अब ये और परेशान करता है। अब बहुत बार होता है आपके ऑफिस में आपको मनचाहे कार्य के आपको पेमेंट नहीं मिलते, आपके जूनियर सीनियर हो जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं पड़े हो। तमाम तरह के टेंशन होते हैं और आजकल तो हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। अब ये अलग टेंशन, प्रतियोगिता की भावना आ गई है। अब जो बच्चे हैं, अभी तो बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? कंपटीशन ही इतना टफ है, हर किसी को जॉब चाहिए। पर क्या करें कि बड़ी सफलता भी मिले और जीवन में परेशानी भी कम हो। एक चिंता का विषय है ये ओवर थिंकिंग। इनसे कैसे बचें? देखिए, सबसे पहली बात, हमारा मन में नकारात्मक चीज़ों को आने ना दें, क्योंकि अगर आप निगेटिव थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं तो तुरंत समझिए। जब आप फालतू बातें सोचने लगते हैं जो बिना सिर पैर के होती है, बहुत सारे इमेजिनेशन करने लगते हैं, तब ये गलत हो जाता है। हम भूलने के बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को भूलने लगते हैं और ये हमारे लाइफ को ही पूरी तरह से निचोड़ देता है, गड़बड़ा देता है। कभी कभी तो भूख कम लगना, सर में दर्द होना, चिड़चिड़ाहट की समस्या भी परेशान करने लगती है। जो व्यक्ति धनु वाले, जो बिंदास हैं, लाइफ को अपने स्टाइल में जीते हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या करें? सबसे पहली बात तो मनचाहा काम करें जो आपको अच्छा लगता है। दूसरी बात, जब भी आपको लगे दिमाग में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, तुरंत दिमाग को कहीं और सेट करें। तुरंत आप मनपसंद गाना गुनगुनाएं, म्यूजिक सुने, डांस करें, योगा करें। दिमाग को तुरंत आप कहीं और किसी और जोन में ले जाएं। बच्चों को याद कीजिए, आपके घर में छोटे हैं, हंसी ठहाके वाली बातें याद कीजिए, खुशियों वाली बातें याद कीजिए। फालतू के जो बात होते हैं ना, उसको भूलना सीख लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके जीवन को निचोड़ेगा और कुछ नहीं करेगा। अच्छी बातें सोचने की आदत डालिए, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। संगीत जरूर सुनिए, मेडिटेशन करें, फ्री ना बैठे, कुछ ना कुछ करते रहें। जब भी आप फ्री बैठोगे ना, जैसे ही आंखें बंद करोगे, देखना दिमाग में सिर्फ फालतू ही चीज़ें आएंगी। इनसे निकलना होगा। ये आप कर सकते हो, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। और धनु वाले अपने दम पर इस पूरे दुनिया जहां को जीत सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, कैसे जीवन में आप सकारात्मक चीज़ों को अपनाएं, कैसे आप नकारात्मक विचारों से बाहर निकलें। लेकिन अब हम आपको एक ज्योतिषीय उपाय बताएंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन कुछ दिनों तक लगातार आपको करना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके नाम की राशि धनु है या फिर आप जन्म की राशि धनु है, तो ये आपके लिए है। देखिए, होता क्या है ना कि जो धनु वाले होते हैं, सूर्य देव इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सूर्य गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब ऐसे में आपको सूर्य को बेहतर तो करना होगा। बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े ऊर्जावान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उलझन आपके जीवन में बड़ी परेशानियां ला देता है। अब आपके जीवन में आपका करियर, व्यापार, सब कुछ सूर्य ही देखते हैं, सूर्य से ही मिलता है। यहाँ तक कि संतान भी आपको सूर्य के कारण मिलता है। भाग्य भी आपको सूर्य ही देते हैं।
करेंगे क्या कि आपका हर काम बेहतर तरीके से होता जाए, संतान का सुख मिले, संतान की प्राप्ति हो। वैसे भी अगर जीवन में ज़्यादा परेशानी हो, भाग्य साथ ना दे, तब भगवान सूर्य की उपासना करें। करेंगे क्या? रोज सुबह या दोपहर के समय, याद रखिएगा, कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने नाश्ता नहीं किया है तभी आपको मंत्र जप करना है। आप अपने ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर, आप महिलाएं हैं, आप काम कर रही हैं, मंत्र जपिए ना मन में, कोई दिक्कत नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि मन में मंत्र जपने से पाप लगता है, ये किसने कहा। आप कभी भी मंत्र जप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा शुद्ध रहिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप आप कीजिए, मन ही मन करते रहिए, कम से कम घड़ी देखकर 5 मिनट। यकीन मानिए, आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो उलझ गई है वो एक बार फिर से सुलझती नजर आएगी, एक बार फिर से आपके जीवन में खुशियां लौट आएगी। और वैसे आपकी किस्मत की चाबी पीतल के सिक्के में छिपी है, तो अपने पास पीतल के सिक्के जरूर रखें, लाल कपड़े में लपेट के लॉकर में रखें, पर्स में रखें। अपने छोटा सा सिक्का भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, आजकल तो सब कुछ मिलता है। हम आपसे फ़िलहाल विदा लेना चाहेंगे। अगर आपको लगे कि हाँ सुकून मिल रहा है, आप अगर इन बातों को फॉलो करते हैं, आपकी लाइफ बदलती है, तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।